राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट 4 के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पंकज के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट 4 की, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, मतलब ये 20 क्वेश्चन आपके 40 या 50 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल मिला के। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो बगैर किसी टाइम का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे लगे, है ना। फटाफट से कमेंट कर देना और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम में उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था AARO 2022 के अंदर, मतलब असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए कोटा, बी डूंगरपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का, तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था AARO 2022 असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर। ठीक है, ए 56 की पहाड़ियां, बी तोरावती की पहाड़ियां, सी पश्चिमी अरावली पहाड़ियां और डी तारागढ़ की पहाड़ियां। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नकोड़ा पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 56 की पहाड़ियां। ठीक है, बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिन्हें 56 की पहाड़ियां और नकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पहाड़ियां मेवानगर के जैन तीर्थ पार्श्वनाथ तथा भैरव देव के कारण अधिक प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां भी गोलाकार आकृति या फिर घोड़े की नाल जैसी की हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि भाई 56 की पहाड़ियां या फिर नकोड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां है। ठीक है, सिवाना क्षेत्र में आ गया, और कौन सी कैसी पहाड़ियां है, तो गोलाकार पहाड़ियां है। ठीक है, सेकेंड ये कि यहाँ पर है ना जैन तीर्थ पार्श्वनाथ तथा देव भैरव के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि 12 जिले के रामगढ़ की पहाड़ियां भी गोलाकार आकृति या फिर घोड़े की नाल जैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था AARO 2022 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए 200 से 400 मीटर, ऑप्शन बी 300 से 500 मीटर, ऑप्शन सी 400 से 600 मीटर, ऑप्शन डी 100 से 200 मीटर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 से 500 मीटर। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था AARO 2022 के अंदर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार पारिस्थितिक तंत्र और ऑप्शन डी पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 का आपके करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, राजस्थान बांगर या फिर बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान बांगर या बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 4 भागों के अंदर। फर्स्ट घग्गर का मैदान, सेकंड शेखावटी प्रदेश, थर्ड नागौरी उच्च भूमि और 4 लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, 4 भाग कौन से हो गए, तो घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, 40 सेकंड वापस से बैक चले जाना और एक बार वापस से सुन लेना इसको। ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था AARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, बी हाड़ौती पठार से कोटा तक, सी उत्तरी राजस्थान और डी नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरावली श्रेणी का निम्नांकित में से सबसे उच्चतम भाग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ठीक है, अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग बोराट नामक पठार 920 मीटर के रूप में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के किले के बीच में स्थित है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 66, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरावली के जो पर्वत शिखर है उनको उनकी ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन अ दे रखा है तारागढ़, सायरा, नागपहाड़ और डोरा पर्वत। बी सायरा, तारागढ़, नागपहाड़, डोरा पर्वत। सी सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत, नागपहाड़। और डी सायरा, नागपहाड़, तारागढ़ और डोरा पर्वत। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपहाड़। ठीक है, सायरा उदयपुर 900 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर और नागपहाड़ अजमेर 795 मीटर। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार हो गए। ठीक है, एक तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा था कि अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में कौन से हो गए, ऑप्शन सी सायरा, डोरा पर्वत और नागपहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सायरा जो है वो उदयपुर के अंदर आता है। भाई सायरा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर है। तारागढ़ पर्वत शिखर कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। ठीक है, डोरा पर्वत आपके कहाँ पे आता है, तो जालोर के अंदर आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 869 मीटर है। और आपके नागपहाड़ कहाँ पे आता है, तो वो भी आपके अजमेर में आता है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए बालूका स्तूप, बी झील, सी खड़ीन, डी टांका। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 67 का, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालूका स्तूप। ठीक है, बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालूका स्तूप को पैराबोलिक बालूका स्तूप कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालूका स्तूप पैराबोलिक बालूका स्तूप है। इस प्रकार के बालूका स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे, बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालूका स्तूप को क्या कहते हैं, पैराबोलिक बालूका स्तूप। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालूका स्तूप कौन सा है, तो पैराबोलिक बालूका स्तूप है। और इस प्रकार के बालूका स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बीकानेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए सिर्फ, बी बरकान, सी बजादा और डी पैराबोलिक। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी बजादा। ठीक है, मरुस्थल में पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाले क्षेत्र को जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है, बजादा कहलाता है। बजादा किसको कहते हैं, तो मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाले क्षेत्र को जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है, पर्वत का जल आके जहां पे समाप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बजादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए सिरोही, बी धौलपुर, सी टोंक और डी कोटा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी कोटा। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका उत्तरी भाग हाड़ौती का पठार है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए भाई। मालवा का पठार कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है, हाड़ौती का पठार कहलाता है। और हाड़ौती का पठार आपके राजस्थान के भाई राजस्थान के अंदर भी आता है, जिसके अंदर आपके 4 जिले कवर होते हैं। कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, ये 4 जिले आपके हाड़ौती के पठार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से झीलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा और बीकानेर। ऑप्शन बी जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। ऑप्शन सी बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर। और ऑप्शन डी बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। राजस्थान के सभी जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, परंतु 19 से भी अधिक जिलों में भूजल में फ्लोराइड मानक 1 ppm से अधिक है। नागौर में सर्वाधिक मानक 99 ppm है। उच्च फ्लोराइड युक्त भूजल में टॉप जिलों में नागौर, भिलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, अजमेर, सिरोही, झुंझुनू जिला शामिल है। क्वेश्चन नंबर 71, मान सीमा भ्रंश
राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए कोटा, बी चित्तौड़गढ़, सी सवाई माधोपुर और डी भीलवाड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? 71 का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को वृहद सीमा भ्रंश कहते हैं, जो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला है। ठीक है, क्या बोला है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? वृहद सीमा भ्रंश कहते हैं या फिर महान सीमा भ्रंश कहते हैं, जो आपके कहाँ पे है? तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए कांठल, बी चप्पन का मैदान, सी देवलिया और डी थली। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थली। ठीक है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहते हैं। थली किसे कहते हैं? तो लूनी के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। ठीक है, बीकानेर, पश्चिमी चूरू तथा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर का क्षेत्र थली क्षेत्र कहलाता है। अनूपगढ़ आपके अभी गंगानगर में वापस आ गया, अनूपगढ़ जिला निरस्त हो गया। ठीक है, तो थली किसे कहते हैं? तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। इस थली क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो आपके बीकानेर, पश्चिमी चूरू तथा अनूपगढ़ मतलब श्री गंगानगर का क्षेत्र थली क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी फलोदी, सी बीकानेर और डी हनुमानगढ़। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फलोदी। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरों का संबंध है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था ARO 2022 के अंदर। ऑप्शन ए पर्वत चोटी, बी दर्रा, सी घाटी और डी पठारीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपके 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दर्रा। ठीक है, बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, जिलवाड़ा, कचवाली, पीपली, अनरिया आदि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में स्थित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। ऑप्शन ए बैराट, बी अचलगढ़, सी कुंभलगढ़ और डी शेर। क्या करना है? उनकी पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर। ऑप्शन अ ए बी सी डी, ऑप्शन ब ए सी बी डी, ऑप्शन सी ए बी डी और ऑप्शन द डी सी बी ए। इसको फटाफट से मिलान कर लेना, किसकी ऊंचाई कितनी है, और मेरे को कमेंट करना भाई किसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, इसका फटाफट से आंसर बता देना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए सी बी डी। ठीक है, बेराट जो कि आपके जयपुर के अंदर आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। ठीक है, अचलगढ़, सिरोही, अचलगढ़ आपके कहाँ आता है? सिरोही के अंदर, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पे आता है? राजसमंद के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। और शेर आपके कहाँ पे आता है? सिरोही, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में सजाना था। तो आरोही क्रम में कैसे हो गया? ए यानी बेराट, सी यानी कुंभलगढ़, बी अचलगढ़ और डी शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या फिर तथ्य सत्य है? फर्स्ट, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। सेकंड, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। थर्ड, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसलिए सेकंड 2 बार दिखा रहा है। ठीक है, और 4, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। कूट आपको दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन अ सेकंड और 4, ऑप्शन ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, ऑप्शन स थर्ड और 4 और ऑप्शन द फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था CET 2022 ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 76 का आपके करेक्ट आंसर होगा। पहले तो आप फटाफट से मिलान कर लेना और मुझे इसका आंसर 100% सही बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड कौन सा? आपके वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, और 4 यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये कथन आपके सत्य हो गए। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है।
यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन या फिर पैलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दिल्ली महासमूह की शेल राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर विद्यमान है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले हैं। अजमेर और पश्चिम मेवाड़ में दिल्ली महासमूह के शेल अरावली पर्वत की पहाड़ियों के मध्य अनेक सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर। ऑप्शन ए सूखा और अकाल की, बी फ्लोराइड की, सी चूना पत्थर की और डी वायु प्रदूषण की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? तो यहाँ पे आपका 74 का करेक्ट आंसर होगा। बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड की। ठीक है, नागौर में एक पूरे क्षेत्र को स्थानीय रूप से बांका पट्टी या फिर तूड़ी पट्टी का उपनाम दिया गया है। फ्लोरोसिस के कारण यहाँ के अधिकांश ग्रामीण कुबड़े हो गए। भाई फ्लोरोसिस के कारण यहाँ के अधिकांश ग्रामीण कैसे हो गए? कुबड़े, यहाँ पे नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आपको पूछा गया था आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अब पूछा गया अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपके जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। बी ऑप्शन हो जाएगा सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ और डी ऑप्शन हो जाएगा आपके जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। तो यहाँ पे आपके 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इससे पहले आप पहले मिलान कर लेना फटाफट से और मेरे को इस कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना भाई इसका आंसर 78 का आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन डी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ठीक है, जरगा आपके उदयपुर राजसमंद के अंदर आता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। रघुनाथगढ़ आपके सीकर के अंदर आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। सज्जनगढ़ आपके उदयपुर के अंदर आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर है। और लीलागढ़ आपके उदयपुर के अंदर आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। मतलब एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस बन गए? ठीक है, और कितने क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल गए? इसको वापस से 40 सेकंड बैक कर लेना, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी पूछ सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, और ये कहाँ पे आता है? भाई आपको पता ही नहीं है, जब आपने इस वीडियो को देखा ही नहीं है, इस वीडियो के अंदर सुना ही नहीं है, या फिर आपने किसी भी क्लास के अंदर ये चीज़ें नहीं सुनी है, तो आपको कैसे पता होगा कि भाई सज्जनगढ़ आपके उदयपुर के अंदर आता है, इसकी ऊंचाई 938 मीटर है? आपको पता ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें याद करो गाइस एग्जाम्स के अंदर। भाई एग्जामिनर का दिमाग के अंदर जो भी आ गया ना, वो आपको कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ों को याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। 40 सेकंड वापस से बैक जाके इसको सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर। ऑप्शन ए पैराबोलिक, बी बरकान, सी सीफ और डी अनुप्रस्थ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 79 का, तो ऑप्शन नंबर सी सीफ। सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का एक प्रकार होता है और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नांकित में से कौन सा कोष्टक में दे रखा है स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए भाकर, पूर्वी सिरोही, बी उड़िया पठार माउंट आबू, सी लसाड़िया पठार राजसमंद और डी बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? फटाफट से आप कमेंट कर देना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लसाड़िया पठार राजसमंद। ठीक है, सलोमबर से जैसमंद से आगे कटाफटा पठारी बाग लसाड़िया पठार कहलाता है। सलोमबर से जैसमंद से आगे कटाफटा पठारी बाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट कर देना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट 5 की अपडेट सबसे पहले पहुंचनी चाहिए आप तक। ठीक है, और
अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनके भी ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। और आप भी प्रिपरेशन करो और आपका दोस्त भी प्रिपरेशन करे, ठीक है। और इसी के साथ हम एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।